मुझे हासिल करके रिफात की सीढ़ी चढ़ना है। मम्मी पापा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। आई एम अ टीचर ऑफ प्ले क्लास। आज मैं आपको उर्दू का लेसन नंबर 1 जो है उसमें अलिफ को पढ़ना भी सिखाऊंगी और लिखना भी सिखाऊंगी कि हमने उसको कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है। बेसिकली हमने पढ़ने में इसकी हर्फ की जो है पहचान करनी है और इसके साथ क्या क्या चीज़ें बनती हैं वो चेक करना है। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास सबसे पहले उर्दू का कायदा, उसके ऊपर पेज नंबर 1 जो है वो मौजूद है और उसके ऊपर अलिफ राइट किया हुआ है। अलिफ को कैसे पढ़ना है? इसके साउंड के साथ पढ़ना है। अलिफ कहता है आ। कैसे पढ़ना है? अलिफ कहता है आ अंडे। अलिफ कहता है आ अंडे, आ अनार, आ अंगूर। बेसिकली हमने इसको थोड़ा सा झटका देना है। अलिफ कहता है आ अंडे, आ अनार, आ अंगूर। और इसी तरह आपके पास इस पेज पर कॉर्नर में एक एक्टिविटी मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है नुक्ते मिलाएं और लफ्ज़ अल्लाह मुकम्मल करें। अलिफ से अल्लाह सबसे बड़ा लिखा हुआ है। ये देखिए अलिफ, इसके अल्लाह के शुरू में भी अलिफ आ रहा है ना, तो ये किससे बनता है? अलिफ से। अलिफ कहता है आ अल्लाह। अब जब आप इसको नुक्ते जो हैं इसके इनको सबको मिलाएंगे आपस में, इन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक अल्लाह की जो अल्लाह का जो नाम है उसकी कंप्लीट शक्ल वाज़िया हो जाएगी। ठीक है, कैसे पढ़ना है? अलिफ कहता है आ अंडे, आ अनार, आ अंगूर, आ अल्लाह। और इस वक्त आपके पास बुक के ऊपर 4 चीज़ें मौजूद हैं। 3 चीज़ें जो हैं वो दूसरी हैं और एक अल्लाह का नाम जो एक्टिविटी के तौर पर मौजूद है। ये सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ अलिफ के साथ यही चीज़ें बनती हैं, इनके साथ अलिफ के साथ बहुत बेशुमार चीज़ें बनती हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ इसलिए ये थोड़ी सी मखसूस चीज़ें मौजूद हैं कि आप इसकी अच्छे तरीके से पहचान करें, इस हर्फ की पहचान करें, इसके साथ क्या बनता है इसको समझें। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी कि अलिफ के साथ कौन कौन सी और सी ऐसी चीज़ें हैं जो बनती हैं। इसको आपने बार बार क्या करना है? साउंड को दोहराना है। कैसे? अलिफ कहता है आ, अलिफ कहता है आ, झटका देना है और इस तरह झटका देने के फ़ौरन बाद आपने क्या पढ़ना है? अलिफ कहता है आ अंडे, आ अनार, आ अंगूर। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या सिखाया है, इसको अलिफ को हमने पढ़ना किस तरह है। चले अब मैं आपको ये सिखाऊंगी कि हमने अलिफ को राइट कैसे करना है। चले अब हम आपको अलिफ लिखना सिखाएंगे। ठीक है, पहले हमने क्या सीखा है? अलिफ को पढ़ना किस तरह है। अब हम सीखेंगे कि अलिफ को लिखना किस तरह है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि अलिफ की शक्ल ये देखें बोर्ड के ऊपर आपके पास मौजूद है। ये क्या है? अलिफ। अलिफ कहता है आ अल्लाह, आ अंगूर। और इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके, मैंने पहले बताया है कि अलिफ के साथ बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन आपके पास इसलिए थोड़ी सी मखसूस चीज़ें हमने दी हैं कि आपको उसको अच्छी तरह से समझ आए और उसके बाद आपको पता चले कि खुद आप इस चीज़ को देखें कि अलिफ से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। ये भी बनता है, वो भी बनता है। जैसे आपके पास आम मौजूद है इस टाइम, लेकिन ये अलिफ से नहीं बनता। ठीक है, आपको आप बोलने में एक जैसा साउंड आता है अलिफ से, जैसे आ अल्लाह, आ अनार, आ अंगूर, और बुक पर अनार भी मौजूद है, लेकिन ये जो आम है हम इसको पढ़ते हैं आम, लेकिन ये अलिफ से नहीं बनता। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है। पहले मैं आपको ये अलिफ लिखना सिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। तो चले हम अलिफ लिखना सीखते हैं। तो अलिफ लिखने के लिए मैंने आपके पास सामने बोर्ड के ऊपर कुछ जो है डॉट्स की शक्ल में ड्रॉ किया हुआ है आपको समझाने के लिए कि हम अलिफ को किस तरह लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अलिफ को डॉट्स के ऊपर कैसे स्टार्ट करना है। ये सबसे पहले हमने टॉप पर पेंसिल के लेड को रखा और लिखना स्टार्ट किया। इन डॉट्स को हम आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, तो एक अलिफ की बिल्कुल वाज़ेह शक्ल जो है हमारे सामने निकल रही है। इसको हमने स्टार्ट किया और करते करते तमाम डॉट्स को ज्वाइन किया
तो हमारे पास अलिफ की एक वाज़ेह शक्ल जो है वो मौजूद है इस वक्त। चले आइए एक मरतबा और प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह डॉट्स को ज्वाइन करना है और अलिफ की जो शक्ल है वो उसको वाज़ेह करना है। ठीक है, फिर से हमने इसको स्टार्ट पर रखा, लिखना स्टार्ट किया। लिखते लिखते इनको डॉट्स को ज्वाइन करते करते हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और इसी तरह हम जब इनको नीचे की तरफ ज्वाइन करते करते जाएंगे तो हमारे पास ये क्या, एक अलिफ की शक्ल मुकम्मल मौजूद है। फिर से एक मरतबा हमने पहले सीखा कि डॉट्स को ज्वाइन करके अलिफ को किस तरह बनाना है, फिर दूसरी मरतबा सीखा। ठीक है, ये तो हमारा सबसे पहला तरीक़ेकार है कि जब हम बच्चों को स्टार्ट में लिखना स्टार्ट करवाते हैं कि उनको हम डॉट्स को ऊपर ज्वाइन करवाते हैं ताकि बच्चे को थोड़ा सा पता चले कि पेंसिल को कहाँ से लिखना है, रखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे ज्वाइन करते करते कौन से लफ्ज़ की किस तरह से ज्वाइनिंग करनी है और उसको उसकी मुकम्मल जो है वो शक्ल देनी है। ठीक है, अब हम इसके बाद जब बच्चा डॉट्स के ऊपर लिखना सीख जाता है तो हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तीसरा स्टेप हमारे पास है, ये देखें 1 2 3 डॉट दिए गए हैं। जब हम इस जगह पर आएंगे तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद बच्चे को थोड़ा सा इस चीज़ का पता चल जाता है कि हमने अलिफ लिखना है तो हमने उसको ऊपर से लेके नीचे की तरफ लेके जाएंगे सीधा, तो वो अलिफ की एक शक्ल जो है मुकम्मल आ जाएगी। ठीक है, तो चले आए हम अब इस तरह से अलिफ को लिखना सीखते हैं। हमने पहले डॉट के ऊपर पेंसिल को रखा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और आहिस्ता से हमने दूसरे डॉट को टच कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास अलिफ की जो आधी शक्ल है वो मौजूद है इस वक्त। इसी तरह हम पेंसिल को फिर दूसरे डॉट पर रखेंगे और इस तरह इसको नीचे जाते जाते तीसरे डॉट के साथ मिला देंगे। ये दरमियान वाला जो डॉट है वो हमने इसलिए लगाया है कि बच्चे की आसानी के लिए, ताकि बच्चे को पहले बिल्कुल डायरेक्ट नीचे आने में मुश्किल होती है तो वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करता है। हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, यहाँ पर डॉट से लेकर पहले डॉट से दूसरे डॉट तक किया, दूसरे से तीसरे तक किया, इस तरह स्टेप बाय स्टेप बच्चे को अलिफ थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखना आ गया। ठीक है, अब उसके बाद जब बच्चा ये करना सीख जाता है, जैसे कि आप भी सीख जाएंगे इंशाल्लाह, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे इसका। फर्स्ट वाले डॉट से हमने पेंसिल को रखा और लिखना स्टार्ट किया, इसको बिल्कुल सेम उसी तरह हमने नीचे को ले आना है। ठीक है, वहाँ पर आपके पास दरमियान में डॉट मौजूद था, यहाँ पर नहीं है। कोशिश करें कि अलिफ को आप इकट्ठा एक ही तरह आराम से इस तरह मुकम्मल राइट करें। ठीक है, इन केस अगर आपसे इस तरह राइट नहीं किया जाता तो आप खुद से अपनी पेंसिल से, चूँकि आप छोटे हैं तो हम आपकी हेल्प के लिए थोड़ा सा आपको इस तरह गाइड कर देते हैं। ये डॉट है, इसके दरमियान में खुद से पेंसिल से देखें कि इसके दरमियान में ये सीधा आ रहा है तो कहाँ पर डॉट लग सकता है, खुद से पेंसिल से थोड़ा सा डॉट लगा लें ऐसे। ठीक है, छोटा सा लगाएं, इतना सा कि नज़र ना आए, इतना सिर्फ आपको पता चले कि डॉट लगा हुआ है, ताकि जब आप लिखना शुरू करें, आप लिख रहे हैं तो आपकी ये डॉट जो है वो बिल्कुल अंदर ही चला जाए। ठीक है, पता ही नहीं चले कि डॉट आपने खुद भी लगाया था, अलिफ अच्छे से राइट हो गया। इससे क्या होगा कि आपका अलिफ जो है बिल्कुल स्ट्रेट अच्छा सा जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है, जब आप इतना करना सीख लेंगे तो उसके बाद सिर्फ आपके पास एक डॉट मौजूद होगा, आप उस डॉट से लिखना स्टार्ट करेंगे। आप इस काबिल हो चुके होंगे कि अलिफ को हम इस डॉट से रखेंगे और बिल्कुल सीधा नीचे लाएंगे और इस लाइन के साथ टच कर देंगे तो हमारे पास एक अच्छी सी अलिफ की शक्ल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है, आज हम क्या सीख रहे हैं कि अलिफ को कैसे लिखना है, और अलिफ को लिखने के लिए हमने मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। उनको करते हुए हमने एक अलिफ की मुकम्मल शक्ल जो है वो इख्तियार किया और वो है ये। ठीक है, और इसके बाद जब आप बिल्कुल अच्छी तरह से लिखना सीख जाएंगे तो फिर तो आपको डॉट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस चीज़ का पता होगा कि अलिफ को हमने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेकर जाना है। जैसे कि मैं आपके सामने कर रही हूँ, आपने भी इसी को फॉलो करना है। यहाँ पर आपने खुद से ही देखना है, पेंसिल को रखा, कितना बड़ा अलिफ लिखना है मुझे। ठीक है, पेंसिल को आपने रख के लिखना स्टार्ट किया और लिखते लिखते आप जैसे ही नीचे को आएंगे और नीचे एक लाइन आपके पास मौजूद होगी। उर्दू का लिखने के लिए हमारे पास, उर्दू का कोई भी चीज़ लिखने के लिए हमारे पास एक लाइन मौजूद होती है, तो उसके ऊपर लिखना है। तो आपको लाइन को टच किया तो आपने ये मुकम्मल सीधा एक अलिफ बना दिया। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा कि अलिफ को हमने कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है। ठीक है, अलिफ का साउंड क्या है, अलिफ कहता है आ, और उसके बाद हमने इसको लिखना सीखा कि कैसे लिखते हैं। चले आए, मैं अब आपको अलिफ से थोड़ी सी छोटी सी कोई एक एक्टिविटी करवाती हूँ। तो जो आपके पास इंशाल्लाह जब असेसमेंट शीट्स आएंगी उसके ऊपर आपने उनको सॉल्व करना है, उसके अंदर उस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है, तो ये है कि आपने अलिफ से
जो चीज़ बनती है उसके गिर्द दायरा लगाना है। ठीक है, आपके पास इस वक्त 3 चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है अल्लाह, उसके बाद अंगूर बनाए हुए हैं, उसके बाद हमारे पास एक आम मौजूद है। अब हमने करना क्या है कि अलिफ से जो भी इनमें से चीज़ बनती है उसके गिर्द दायरा लगा देना है। ठीक है, आपके पास एक चीज़ भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, तो आपने उसके गिर्द दायरा लगा देना है, या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और जो चीज़ नहीं बनती अलिफ से उसके ऊपर हमने एक छोटा सा क्रॉस लगा देना है। तो चले अब हम इसके गिर्द दायरा लगाते हैं। अलिफ कहता है आ अल्लाह, अंगूर, और जो आम है इसमें वो मेरा ख्याल है आम जो है वो अलिफ से नहीं बन रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अलिफ कहता है आ अल्लाह, ये अलिफ से बन रहा है, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। ठीक है, इसके साथ ही अब हम देखेंगे अंगूर जो है वो भी अलिफ से बनते हैं। ठीक है, अलिफ कहता है आ अंगूर, अब हम इन अंगूरों को भी सर्कल कर देंगे। ठीक है, अब ये जो आम है ये तो अलिफ से नहीं बनता, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ये इन एक्टिविटीज़ का छोटी छोटी सी जो होती हैं इनका मकसद ही ये होता है कि आपको अच्छे तरीके से चीज़ को इंटरेस्टिंग वे में समझ आ जाए। जैसे कि मैं आपको अलिफ का साउंड भी पता चल गया, आज अलिफ को लिखना कैसे है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इंशाअल्लाह ताला हम अगली वीडियो में, अगले नेक्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में उर्दू के नेक्स्ट अलिफ मद लिखना भी सीखेंगे और पढ़ना भी सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इल्म मुझे हासिल करके रिफात की सीढ़ी